हेलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जो क्वेश्चन दिए थे सॉल्व किया? Yes, sir. मैंने कहा है ना, मैं 15 मिनट पहले आपको दे दिया करूंगा, ठीक है? कोई क्लास थी क्या आपकी? नहीं क्लास थी ना अभी? नहीं, sir. नहीं सर, नहीं। कल तो इसलिए क्लास कैंसिल करी, मतलब लेने का बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रहा था, अजीब ही लग रहा है, ठीक है? सर स्क्रीन शायद नहीं दिखाई देता। अभी दिख रहा है? हाँ, Yes, sir. sir. हाँ सर, दिखाओ। ठीक है। पढ़ते हैं और क्या कर सकते हैं, मतलब लाइफ गोज ऑन। तो tan इनवर्स x लेस देन इक्वल टू 1। तुम लोग तो पूरा 11th में सर ही पढ़ाया है ना? सर ही पढ़ाए थे ना? हाँ, sir. Yes, sir. पहले उसने क्या आंसर आया? Minus infinity से tan 1. मैच जैसे tan 1, बहुत लोग पाई बाई 4 लिख दिए होंगे, बट वैसा नहीं है, ठीक है? तो क्या होगा? ऐसा ही है ना? Yes, sir. तो 1 से छोटा तो पाई बाई 2 है, राइट? और ये Yes. क्या है? माइनस पाई बाई। Minus pi by 2. पाई बाई 2। फाइन। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा बताओ? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स x ना? हेलो, तो x क्या हो जाएगा बताओ? Tan 1. tan 1। हम लोग क्या, तो हमारा आंसर क्या होगा बताओ? Minus infinity से माइनस इन्फिनिटी से Tan 1. tan 1, ठीक है। दूसरा cot इनवर्स x लेस देन इक्वल टू √3, क्या है आंसर? cot root 3 से infinity. हाँ बोलो, क्या है आंसर?
Cot root 3 से infinity. रूट 3 कहाँ पे होगा बता सकते हो? पीछे होगा सर। ऊपर pi/2 के ऊपर। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? कॉट रूट 3। Cot root. कॉट रूट 3 है ना? तो हमारा आंसर क्या होगा? कॉट रूट 3 होगा ना, सॉरी। क्या होगा आंसर? cot कॉट रूट 3 से Infinity. infinity. ये बात समझ में आती है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। हो गया ना ये? सर ये मोनोटोन इसलिए हम लोग सीधा लगा सकते थे पहले वाले क्वेश्चन में, सीधा उसमें tan लगा सकते। हाँ, tan लगा सकते हैं, बस अब ये ध्यान देना पड़ेगा कि tan इनवर्स को हमेशा x लिख सकते हैं, वो चीज ध्यान लेके आप ये बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। वो आगे हम लोग करेंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद वही करेंगे, फिलहाल बस बता रहा हूँ मैं, ठीक है? क्या होगा बताओ? अरे कोई बोलोगे यार? two से cot अरे 2। विदुषी तुम पहले बोलती थी ना यार, तुम भी चुप रहती हो यार। हेलो, Yes, sir. बोला करना बेटा। तो पहले क्या करना पड़ेगा? Graph. 3 और है ना? ये पॉइंट क्या है 0 से? 5 ग्राफ किसका बनेगा बताओ? हम लोग क्या चाहते हैं, कहाँ से कहाँ लाई करें? 2 से 3 में। 2 से 3 के बीच में। है ना? तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा बताओ? cot 3 cot 2 और ये Cot आंसर क्या आएगा? cot 3 से cot 2। cot 3 से cot 2। ओह, ये क्लियर है? Yes, sir. यस सर। फोर्स पे आते हैं, बताओ। कॉपी कर लिया जिन लोगों ने? कॉपी कर लेना। कॉपी कर लिए क्या? 1 मिनट सर। क्या बोल रहे हो?
कॉपी कर लिए? सर यस बोलो। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्या है बताओ? Sin inverse x And minus you pi by got x minus 5. cos inverse x minus 2 pi by 3. Less than equal to 2. ऐसे करें इसको। Sir, वो x का वैल्यू बस जाओगे। sin inverse x plus cos in फिर cos 2 pi by एक को 3 ग्रेटर pi by देन जीरो दूसरे को लेस देन जीरो और फिर वाइस हाँ, वर्सा। अगर इसको बेसिक से नहीं करेंगे ना और क्रिटिकल पॉइंट वाले मेथड से करेंगे, ऐसा लगता है मुझे कि फंस जाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि जो कॉस इनवर्स फंक्शन है ना, ये घटता हुआ फंक्शन है, पता चल रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं ना, सुनो ना, जैसे हम लोग बेसिक से लेवल में सीखे थे ना, वैसे करते हैं, ठीक है? इसका पहले साइन स्कीम बनाते हैं। साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 6 है ना, इसका साइन स्कीम कैसे बनेगा बताओ तो? हेलो हाँ सर। यार, मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन है, आप लोग थोड़ा तो पढ़ो यार, क्या होगा बोलो। यहाँ पे, हाँ सर। यहाँ पे प्लस है ना? Yes, sir. अरे चमका क्या? हाँ हाँ सर। सर। अरे बेसिक वाला कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल 11th के स्टार्टिंग पढ़ाया था ना, वही कर रहा हूँ। -1 से 1. यहाँ पे कौन सा पॉइंट माइनस आएगा? हाफ। माइनस हाफ। half. minus half. क्या होगा? कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव? -1 से माइनस हाफ पॉजिटिव। अरे सिंपल सी बात है ना यार, बताओ बताओ। अच्छा, मैंने 2π/3 दिया है ना? हाँ सही तो दिया है मैंने, बताओ फिर क्या होगा? हाफ से लेके माइनस हाफ से, सॉरी, -1 से लेके हाफ तक में क्या होगा? माइनस सर पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पॉजिटिव रहेगा है ना, और यहाँ पर Negative. नेगेटिव। थोड़ा सा एनर्जी दिखवाना प्लीज आप लोग यार। यहाँ तक रहेगा। अरे भाई हेलो, हम हाँ लोग को सर। हम लोग को यार क्या चाहिए था? कॉस इनवर्स x माइनस 2π/3 पॉजिटिव ना। ये लाइन y इक्वल टू 2π/3 है। तो देखो ना, ये वाला ग्राफ है ब्लू ग्राफ, तो ब्लू माइनस रेड जो है वो कब पॉजिटिव है? दिख नहीं रहा आप लोग को? ब्लू माइनस रेड आपका यहीं पे पॉजिटिव चमकता नहीं है ग्राफ से? बोलो चमका? हाँ सर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ? नेगेटिव -1 से माइनस हाफ में नेगेटिव। हैं जी, हाफ से इधर क्या आएगा? हाफ से 1 में नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव। माइनस हाफ से हाफ में पॉजिटिव। पॉजिटिव। -1 से माइनस हाफ में नेगेटिव। नेगेटिव। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सर प्लीज चेक द कैलकुलेशंस एंड आल्सो द कांसेप्ट व्हिच आई हैव अप्लाइड। मतलब दूसरे बैच में शाम को पढ़ा रहा था, मैं पता नहीं क्या पढ़ाते रहे, चला गया, मतलब कहीं और ही चला गया पढ़ाते, कुछ भी लिख के तो निकल आया। फिर मैं वापस सही किया आधे घंटे बाद में, कुछ भी लिख रहा था क्लास में बैठ के। तो बात चेक कर लो, सब कुछ सही किया है, मैं बात देख लो ध्यान से। क्लियर है क्या? हाँ सर। Yes, sir. सर अभी अपन डायरेक्टली करने जाते हैं तो होता क्या, और देखते हैं। अपन बाउंड्री पॉइंट रोक दिए है ना। अब ये cos इनवर्स x माइनस 2π/3 कहाँ पे जीरो हो रहा है? माइनस हाफ पे, तो हमने प्लॉट कर दिया। और ऊपर वाला कहाँ जीरो हो रहा है? हाफ पे, हमने प्लॉट कर दिया। बोलो हाँ या ना? हाँ सर. Yes, हाँ sir. सर। अभी हाफ से 1 में एक वैल्यू डाल के देख लें। चलो रूट 3/2 डालते हैं, बताओ रूट 3/2 पे क्या आ रहा है?
इस वाले में x इज इक्वल्स टू √3/2 डालो, बताओ क्या आ रहा है? पॉजिटिव। अरे यार x इक्वल टू √3/2 डालो तो पॉजिटिव आएगा। साइन इनवर्स √3/2 कितना होता है? 5/3 कॉस इनवर्स √3/2 कितना होता है? 5/6। देखो जब तक आपको एंगल नहीं याद होंगे कोई फायदा नहीं है। बताओ कॉस इनवर्स π/3 कॉस इनवर्स √3/2 कितना होता है? 5/6 ना बॉस। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव आ गया ना, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आ गया ना, वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? नेगेटिव। यहां पर क्या आ गया वापस से? नेगेटिव। अरे चमका, हाँ yes सर। तो अभी तो मालूम है ना साइन जो होता है ऑल्टरनेटली वैरी करता है ना, तो माइनस प्लस और माइनस। क्लियर है क्या? तो इससे भी डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। Yes. अरे नहीं समझ में आया? समझ में आया? कुछ तो बोलोगे यार। समझा सर। समझा सर। समझा। सर तो फिर पहले हमने डायरेक्टली क्यों नहीं किया? डायरेक्टली इसलिए नहीं किया ना क्योंकि मैंने एक बार बेसिक से दिखाना चाह रहा था, क्योंकि जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा ना, हो सकता है कई बार किसी केस में साइन स्क्रीन लगाने में कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, तो हमेशा बेसिक मेथड क्या होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो 12th वाले बच्चे हैं, अगर इनका नेक्स्ट ईयर बोर्ड का एग्जाम होता है तो जो ऊपर का मेथड डायरेक्ट लगाया ना मैंने, वो करेंगे तो स्कूल में शायद मार्क्स कट जाएगा इनका। अच्छा। ठीक है, और प्रेफरेबली कई क्वेश्चन ऐसे धीरे टफ होंगे जहां पे साइंस की लगाने में दिक्कत आने लगती है। होना नहीं चाहिए बट ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या? तो हर मेथड आना चाहिए। यहां तक क्लियर है? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। रब करें? नहीं सर, तुम लोग को सर ने कब तक पढ़ाया था? 28 अप्रैल तक कि 25 अप्रैल तक? अप्रैल तक पढ़ा था। 27 अप्रैल सर। हाँ, उसके बाद वो खांसी हुई थी यार। एक दिन शायद तुम लोग को खांसी में पढ़ाए थे ना सर? नहीं, तुम लोग को दूसरे बैच में पढ़ाए थे, बिहार वाले बच्चों को पढ़ाए थे सर। अरे क्लियर है क्या? हाँ yes सर। फिफ्थ वाला नहीं यार, अपने अपने पेरेंट्स को बोलो यार वैक्सीन ले ले भाई। फालतू में ना नॉन साइंस बातों को भरोसा नहीं करना चाहिए। टेक वैक्सीन, पेरेंट्स को बोलना चाहिए आपको। इट इज नॉट अ वेरी गुड डिजीज। ठीक है, इट्स नॉट अ गुड डिजीज। पेरेंट्स बहुत लोग के नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड से होंगे, आप लोग साइंटिफिक बैकग्राउंड से हो। यू शुड ट्राई टू एक्सप्लेन टू देम, इट्स नॉट इजी। लाइक अभी सर का बच्चा वेरी स्मॉल है यार, 3rd में पढ़ता है। ठीक है, इसका रेंज निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ? तो साइन इनवर्स x को a मान लो। साइन इनवर्स इसको ए मान। यही तो है ना। Yes sir. और ए कहाँ से कहाँ? माइनस माइनस 5/2 है ना। अभी आप कर सकते हो ना रेंज, इसका करके दिखाओ। कर लोगे बेटा यहाँ से आगे? कर लेंगे। कर लेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि मतलब कुछ पेरेंट्स बहुत सारी चीजें, र्यूमर्स बहुत फैलती है चीजों में। ठीक है, बट बिलीव मी, साइंटिफिकली जो है सो है। एंड टिल somebody very close to you
तो कुछ होता नहीं है, then one does not understand the gravity of the situation. जैसे 1 तारीख से ही लग रहा है वैक्सीन, 1 मई से ही। सर का तो मिस हो गया था, मैं भी लेट ही लिया। अभी एवाईडी सर नहीं ले रहे थे, बट अभी मतलब फाइनली 10 जून के बाद, 11 जून के बाद जब देखा कि सर की हालत अब मतलब टच एंड गो वाली स्थिति हो गई है, देन सर भी थोड़ा मतलब एवाईडी सर भी ले लिए वैक्सीन। कुछ तो है ना यार, कुछ तो सेफ्टी मिलेगी ना। प्लीज आस्क योर पेरेंट्स, यू शुड आस्क योर पेरेंट्स कि भाई आप वैक्सीन लो। दिस अभी जो है सो है, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो मतलब वॉज अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन। आप लोग तो कभी ऑफलाइन पढ़े नहीं हो फिर से। मेरे एंड सर में ना रेस चलती थी, रेस कि कौन लेट तक पढ़ाएगा सेंटर पे, और उस रेस का एंड कई बार रमेश सर करते थे। 9:55 पे गेट पे आके दोनों के कंटिन्यूअस नॉक करते थे, सर घर चल रहा है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड फैकल्टी जो मैंने देखा है बच्चों के लिए। पढ़ाते सब अच्छा है यार। मैं हमेशा क्या कहते रहा आपको कि कोचिंग सारे अच्छी होती हैं, बट परवेज सेंटर पे अपना ये था हम तीनों का कि पर्सनल जो रहती है डेडिकेशन वो बहुत हाई थी, बहुत हाई डेडिकेशन से पढ़ाते हैं। एक तो मतलब अनबियरेबली लॉस है, मतलब इट्स लॉस फॉर एवरीबॉडी। जो बच्चे पढ़ने में पढ़ रहे हैं, जो फ्यूचर में पढ़ेंगे, लॉस तो सबका ही है। बाकी पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, IIT जाइए। इसका रेंज तो निकाल लोगे ना आप लोग? हाँ सर। हाँ मैं सर। क्या तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। सो आई थिंक आपका बेसिक डेफिनेशन वाला पार्ट तो मैंने करा दिया था, राइट? यस जो बेसिक डेफिनेशन वाले पार्ट थे वो तो मैंने आपके कराए थे ना, नहीं कराए थे? कराया। कराए थे हो सर। गया था सर। ठीक है। एक और लास्ट काम करते हैं, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर, ठीक है। नहीं करते। ठीक है, देखो आई थिंक जो पहली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बताई दी है, राइट? T इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा का जो बेसिक मतलब है वो क्या क्या है? T theta is equal to x थीटा इज इक्वल टू x एंड and theta belongs डिपेंड्स, है ना?
and depends. Theta belongs to principal ranges. Range. Range ना, principal ranges. दो तरह के होते हैं, ठीक है, दो तरह के। आप तो उतना क्लियर ही है ना, आपको बेसिक डेफिनेशन बताया था पहले भी, ठीक है। Yes, sir. दूसरा जो है दैट इज टी इनवर्स एक्स। मतलब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। बताओ क्या होगा? Sir, X belongs to domain of sin inverse. हाँ, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सबको समझ में आती है चीज क्या हो रहा है? कोई गड़बड़ होने का चांसेस है क्या? नहीं ना। नहीं। गड़बड़ इन द सेंस व्हाट आई मेंट टू से कि यार बड़ी सिंपल सी बात है कि इसमें कंफ्यूजन का सवाल ही क्या है। मतलब गड़बड़ मैं कैसे पैदा करूं इसमें अब आपके लिए? मतलब देखो ना, मतलब आप अगर यहाँ पर अगर x लगा के गए हो और यहाँ पे आपका आउटपुट आया है साइन इनवर्स x, ठीक है, तो उस पे अगर आप डालोगे वापस से साइन लगाओगे तो कहाँ पहुंचोगे? X। उसी X में पहुंच जाए। भाई साहब आप लोग तो यहीं पे हो ना यार। हाँ। साइन इनवर्स x से आप यहीं आओगे ना और वापस से आप यहीं पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे? पहुंचेंगे सर। तो ये क्या होगा? x where x belongs to -1 से -1 क्लियर है? ऐसे ही Yes. y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। क्या होगा? x ही होगा ना। हाँ, -1 से। मैं पता नहीं समझा पा रहा हूँ कि आप लोग को उड़ा रहा हूँ मैं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ हाँ। सर। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। बताओ क्या होगा? x ही होगा ना। रियल। हाँ सर। एक बार देखो, सब लोग सोचो ना एक बार साथ में, तो समझ में आएगा ना। cot इनवर्स x क्या होगा बोलो? X होगा। X होगा। Alex belongs to real. ये बात चमक में आ रही है क्या? फील आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। ये जो x है, ये सारे x जो है वो कहाँ पे है? डोमेन ऑफ इनवर्स T एक्स। inverse। आपको ये चमक रहा है क्या कि मतलब साइन इनवर्स क्या खेला जा रहा है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। बताओ क्या होगा? X होगा। अब x कहाँ पे लाई करेगा? रियल -1 से होगा। and 1 से देखो आई नीड सभी का वाउच कि हाँ भाई ये समझ में आ रहा है सर। Yes. है समझ में। हाँ सर। समझ में। आई होप मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ। पर कुछ मिस हुआ मतलब मिस। ये क्लियर है ना इतना तो? यस सर। यस सर। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना। अगर x का मान लो पहले वाले को एनालाइज करते हैं बेटा, अगर तो अगर x का वैल्यू मान लो हाफ लोगे, साइन इनवर्स हाफ क्या आएगा बेटा? π/6 और साइन π/6 क्या होगा? हाँ। ये तो अपन ने काफी फाइट मारा था ना एक दो क्लास तो बीच में इनवर्स का बात समझने के लिए, कौन सा किसके डोमेन में लाई करता है। हाँ सर। हाँ सर। ये उतना टफ चीज तो नहीं लग रहा मुझे। सबको क्लियर है क्या? बताओ भाई।
क्लियर है सर। क्लियर है? कॉपी करो। सर वो बी में cos ऑफ cos इनवर्स है। हाँ हाँ, पहले मैं लिखा था, फिर पता नहीं क्यों रद्द किया था। उफ। कॉपी कर लिए? यस सर। हाँ सर। थर्ड जो आता है, अब ये कंसिडरेबली इंपॉर्टेंट है, और लेट्स से आपको क्या समझ में आता है, टी इनवर्स टी एक्स। आप मुझे बताओ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अपन थोड़ा प्ले आउट करेंगे चीजों को, बताओ क्या होगा? पक्का? बाय बाय। पूरा बोलो कैसे। साइन पाई बाय 6 कितना है? हाफ है। और साइन इनवर्स हाफ कितना है? 5/6। बाय बाय बाय। बाय। क्लियर है? यस। हाँ लेट्स प्ले देन। अब बताओ डोमेन में नहीं है। कौन डोमेन में नहीं है भाई? कौन डोमेन में नहीं है? क्या बोल रहे हो? सर पाई बाय 6। 5/6। पाई बाय 6। साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 6, ये कैसे आया बताओ? चमका है? हाँ साइन सर। साइन साइन 5 पाई बाय 6 कितना होता है? हाँ। हाफ। और साइन इनवर्स हाफ क्या होगा? ऐसा एंगल 5/6। जिसका वैल्यू हाफ हो और वो लाई करे फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये बात समझ में आती है? यस। यस सर। बोलो इसका आंसर। माइनस पाई बाय 6। -5/6। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 6 कितना होगा? -1/2। -1/2। साइन 7 पाई बाय 6 कितना होगा? साइन पाई प्लस पाई बाय 6 ना, मतलब साइन पाई बाय 6 है ना, -1/2 ना। हाँ यस। सर। कितनी आएगी वैल्यू इसकी? -5/6। साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाय 4, बोलो भाई। पाई बाय बोलो बोलो कितना है? -5/4। -π/4। कैसे? साइन 13 पाई बाय 4 कितना आया? 3π + π/4। कितना आया?
minus साइन 13 पाई बाई 4 1 by कितना है, पहले आप ये निकालो ना, बताओ कितना आ रहा है भाई। -1/√2 और जो कितना होगा माइनस, -π/4 ये बात समझ में आ रही है कि नेसेसरली एक्स नहीं हो रहा है, हाँ सर। yes तो नहीं हो रहा है। अब इसका प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि साइन एक्स के डोमेन में कभी कोई दिक्कत थी ही नहीं, आपने इनवर्स डिफाइन करने के लिए साइन एक्स के डोमेन को फोर्स किया। हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? सर आप अभी आपका क्वेश्चन उठेगा ना, सर आप तो जब इनवर्स पढ़ा रहे थे तो आपने कहा था कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स होता है और एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स जो होता है एक्स होता है। हाँ बोला था मैंने, बट वो तो ऐसे फंक्शन में जो कि भाई इन्वर्टिबल थे। यहाँ पे साइन एक्स आपका इन्वर्टिबल था क्या? नहीं था ना, आपने उसको फोर्सफुली क्या बनाया था इन्वर्टिबल, ये बात चमकती है। हाँ Yes. सर। Yes. आपने हाँ, उसको फोर्सफुली इन्वर्टिबल बनाया था। साइन के अंदर में तो कुछ भी डाल सकते हैं, हाँ, हाँ सर। जब इनवर्स लगाया है तो वैल्यू को तो कहाँ आना पड़ेगा, -π/2 से। π/2 की। π/2. Do you understand this? Do you understand this what I'm trying to say? हाँ सर। Yes. साइन इनवर्स साइन, बोलो। अरे नहीं कर पाऊंगी, हाथ में फंसोगे समझ, सिंपल करते हैं। साइन इनवर्स साइन 50π/3। हाँ भाई बताओ। हे प्रभु क्या कर रहे हो आप लोग? π/3. π/3 π/3 गड़बड़ लगता है, सही है क्या π/3? हाँ भाई बताओगे, आप लोग नहीं बता पाओगे। हेलो, क्या हुआ, नेट चला गया क्या? नहीं सर, आवाज आ रही है। तो आंसर क्यों नहीं बोला जा रहा है? 5/3. हैं? तो पहले बताओ साइन 50π/3 कितना आया? 16π + 50 2π/3 हाँ 16π + 2π/3, तो ये हो जाएगा साइन, तो इसका साइन क्या आएगा, साइन 2π/3। ओके, साइन 2π/3 कितना होता है, √3/2. √3/2। तो दिस वैल्यू इज √3/2। ये बात चमकती है। कितना हाँ, आएगा सर। इसका आंसर? π/3 π/2. π/3। ये आपको समझ में आ रहा है? हाँ yes सर। हाँ सर। तो साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स कब होगा? x को -π/2 से -1 से 1. साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स होगा कब? जब x -π/2 से। π/2 से. ये बात समझ में आती है क्या? ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि साइन इनवर्स का जो आउटपुट होता है, जो रेंज होता है, वो कहां से कहां लाई करता है? -π/2 से π/2। समझ में आ रहा है? विदुषी नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर. और इतना क्लियर है क्या? Yes sir. यस सर। कॉपी करते रहो। साइन इनवर्स साइन 17π/6
बोलो क्या होगा? बोलो भाई बोलो, अभी चुप रहने का मतलब 5/6 2 pi plus 5 pi by 6. है 3 पाई नहीं 2 पाई प्लस, पहले ब्रेक हो गया ना वो तो। अरे इसकी वैल्यू कितनी है? 17 पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी है? 3 पाई माइनस पाई बाय 6 ना। yes sir Yes. तो 3 पाई माइनस पाई बाय 6 कहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट साइन, साइन का साइन रहेगा 3 पाई माइनस पाई बाय 6, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा, साइन पाई बाय 6, वैल्यू आ गई हाफ। अरे समझे क्या? Yes, आंसर sir. कितना हाँ होगा? सर 5/6 5/6 5/6. ये बात चमक रही है? हाँ सर. कॉपी करो। टू पाई प्लस 5 pi by 6 के देख के भी तो कर सकते हैं ना. क्या क्या बोलो बोलो बोलो। 2 पाई प्लस, हाँ चलेगा ना। 2 pi plus 5 pi by 6. हाँ 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6। अभी 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये आ जाएगा साइन 5 पाई बाय 6। 5 pi. साइन 5 पाई बाय 6 इज हाफ। अब उस पे लगा देंगे साइन इनवर्स, तो वैल्यू इज हाउ मच? पाई बाय 6। Pi by 6. यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ सर. रब करें? yes sir
सॉल्व करो। सर फर्स्ट में 3 है ना, 7 pi/3। हाँ हाँ अरे क्लियर है क्या ये? हाँ सर। सॉल्व करिए। कर रहे यस। हैं।
कितना है पहले का आंसर? pi by 3. बोलो बेटा कितना आया? Pi by 3. पाई बाई 3। हाँ फिर Minus pi by 3. फिर बताओ। Minus pi by 6. कितना 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 कितना? minus pi by 6. Pi by 3. Pi by 3. सब कर रहे हैं आपने काम. कर रहे हो क्या भैया? इतना टाइम क्यों लग रहा है? कितना आएगा बताओ फिफ्थ वाले का? 2 pi by 3. pi by 3. अरे इतना इतना टाइम क्यों लग रहा है? आप लोग को 11th वाला याद नहीं है? और साइन टेन कॉस वही तो लगाना है सीधा। क्या होगा बोलो? Pi by 3. 41 पाई बाई 3 तो क्या लिखा होगा? छोटा करेंगे ना पहले। छोटा कैसे करोगे बताओ? 14 पाई माइनस है ना, 14 पाई माइनस पाई बाई 3 इवन पाई है तो कॉस का कॉस रहेगा। भूल गए हो क्या तुम लोग? कॉस का कॉस रहेगा। हेलो Yes. Yes, sir. Yes. बेटा कॉस का कॉस रहेगा ना। और क्वाड्रेंट कौन सा हाँ, है? फोर्थ क्वाड्रेंट ना। 14 पाई माइनस तो क्या लिखा हुआ है वो? कॉस ऑफ पाई बाई 3। अभी Yes. कॉस पाई बाई 3 कितना होगा? √3/2। अरे बात चमक रही है क्या? 1/2. पाई बाई 3 कितना होगा? 1/2 ना, सॉरी। तो क्या आंसर आएगा बताओ? Pi by 3. Pi by 3. अरे तुम तो एनर्जी लो यार। इसका बताओ क्या आंसर आएगा? Pi by 3 है. Pi by 3. Minus pi by 6. Minus 5. इसका Not defined. क्या हुआ? नॉट डिफाइंड। अरे यार ये क्या मैंने और वो दे दिया है क्या? अच्छा 7 पाई। अरे सॉरी। ये बताओ Pi by कीर्ति, इन क्वेश्चन को ओरली करने का प्रयास करना पड़ेगा अपने को ऊपर का एम है तो क्या होगा बताओ? 50 पाई बाई 3 छोटा करना पड़ेगा ना पहले। हाँ. क्या 16. करो? 16 पाई प्लस 2 pi by 3. तो tan ऑफ 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट ना। तो 2 क्या बन गया? tan 2 पाई बाई 3 आ गया राइट। अभी tan 2 पाई बाई 3 कितना होता है? और छोटा कर लो चाहो तो। tan 2 पाई बाई 3 कितना होगा तुम्हारा? -1 बाई सॉरी Minus. -√3। हाँ सर. tan 2 पाई बाई 3 कितना होगा? -√3 ना। tan Yes. पाई माइनस पाई बाई 3
कितना आंसर आएगा बताओ? माइनस, इसका बताओ? -5 करो भाई करो। माइनस बाहर निकाल लिए, सुनो मेरी बात सुनते रहो। माइनस बाहर निकाल लिए, ऐसे क्वेश्चन ऐसे करना चाहिए। माइनस बाहर निकाल लिए, 40 π/3 है ना, तो 39 + π/3, 13 π + π/3। अच्छा, तो 13 π + π/3 है, 10 लगाया है ना, तो tan ऑफ n π + थीटा, तो थीटा होता है tan थीटा होता है। अपन चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, और sin tan cos से, बट अपन बड़े हो गए तो अपन पीरियोडिसिटी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। एनीवेज वो कितना आ गया? tan π/3 आ गया, तो मतलब कितना हो गया? √3, और बाहर में माइनस साइन है, तो क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स -√3। तो कितना आ गया आंसर? -5 समझे क्या? Yes, sir. ये वाला बताओ। वापस 5/6 चलो, 5/6 वापस से मेरे साथ खेलो। cos ऑफ -13 π/6 क्या होगा? cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है ना। फिर क्या लिखा है? cos इनवर्स cos ऑफ 13 π/6, तो 2π + π/6। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ cos सर। 2π + π/6, cos 2π + π/6। अच्छा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो cos π/6, cos π/6 कितना होता है? √3/2, cos इनवर्स √3/2, मतलब ऐसा एंगल चाहिए 0 से 180 में जिसका cos ले तो √3/2 आए। वो एंगल कितना है? π/6। समझे क्या? यस यस अब देखो देखो, ये तो बड़ा आसान था, एंगल्स थे, ठीक है। तो प्रॉब्लम तब आएगी जब हम ऐसा करने चलेंगे, साइन इनवर्स sin 100, भाई लाइक 100 तो एक रियल नंबर है ना। अरे सब तो रियली नंबर लिखा है ना बेटा, 7π/3, 2π/3, ये सब तो रियल नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। सर तो प्रॉब्लम है ना, अब इसको हम लोग तो दिक्कत आएगी ना करने में, सॉल्व है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अभी तक तो ऊपर क्या कर रहे थे हम लोग? साइन कॉस निकाल के साइन कॉस पुट कर दे रहे थे। अभी दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? चमकता है? यस सर। कॉपी कर लिए हो? हाँ। तो अवर फाइट फॉर टुमारो विल बी, ये भाई साहब कर क्या रहे हैं? इसकी डेफिनेशन अपन करने का ट्राई करेंगे। आई विल रिक्वेस्ट यू कि जिन लोगों को थोड़ा मजा आ रहा है इस चैप्टर में, थोड़ा सोचना, इसको एक बार सोच के खुद से सोच सकते हो बिना किसी हेल्प के, देन ओनली इट विल हेल्प यू। डेफिनेशन से यू कैन डू, डेफिनेशन से यू कैन डू, जस्ट थिंक। आई थिंक आपको समझा नहीं क्या करना है, राइट? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना? इसके बारे में सोचना बस कि x के किस वैल्यू पे क्या आउटपुट आएगा, कोई पैटर्न दिखेगा तुमको। अभी समझना क्या करना है? पैटर्न खोजना है, कैसे आउटपुट आ रहा है। इनपुट देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि x -π/2 से π/2 में लाई कर रहा है, तो उत्तर क्या होगा हमेशा इस फंक्शन का? x होगा ना। हाँ तो ठीक है, हाँ, छोड़ जितना पढ़ाया है ना उसको रिवाइज करना। ठीक है, पेपर का लेवल तो अभी टफ ही रख रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक आप लोग को भी लग ही रहा होगा कि 11 से जंप तो आ ही गया, लेकिन अभी 3-4 टेस्ट के बाद तो अभी हैबिचुएट हो गए होंगे। यस सर हाँ सर। यस मतलब ऐसा कोई बहुत टफ नहीं लग रहा होगा पेपर, मेरे ख्याल से। टफ लग रहा होगा, टफ लगना भी चाहिए, बट पेपर में एक अच्छे लेवल का ही रख रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ ये- सर। हाँ सर। पेपर के मार्क्स वार्क्स देखे नहीं है अभी, वो एनालिसिस भी नहीं करिए राइट रॉन्ग वाला, थोड़ा लेट हो जाएगा इस बार, करते हैं, ठीक है। बस एक बार रिकवर हो जाऊं तो देन इट विल टेक टाइम, मतलब इस बार तो टाइम लगेगा, ठीक है। Yes. यस सर चलो बेटा।